गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पे स्वागत है। और आज हम लोग बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण के बारे में पढ़ेंगे। तो किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई? बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएगा। तो इंडियन मिरर ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? तो हसन इमाम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन इलाहाबाद 1910 में बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 39 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ? तो छपरा में। इसकी अध्यक्षता नंद किशोर लाल ने किया था। पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? तो सर शंकरन नारायण ने। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? तो बांकीपुर में बुलाया गया। इस विधेयक के प्रतिक्रियावादी स्वरूप पर विरोध प्रकट किया गया। होम रूल कार्यकर्ता बालमुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? तो स्वराज कथा की। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई तो दरभंगा में। दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में 3 मार्च 1809 ईस्वी को बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने किया, जो एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार स्टूडेंट कांग्रेस की स्थापना हुई तो 1906 ईस्वी में। बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1901 ईस्वी को। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने की थी। यह विद्यालय पटना में स्थापित की गई थी। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1891 ईस्वी में हुई थी। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे? तो उपयुक्त में से सभी।
बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया? तो 1887 ईस्वी में। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान की? तो महाराजा दरभंगा ने। 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो फखरुद्दीन ने रखा था। पटना कॉलेज की स्थापना हुई? तो 1863 ईस्वी में। बिहार में सदर अंजुम ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे? तो मुंशी प्यारेलाल। यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। बिहार छात्र परिषद का गठन किया? तो राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो सर अली इमाम। बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। यह अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 1894 ईस्वी में। बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महेश नारायण प्रथम संपादक थे? तो बिहार टाइम के। बिहार टाइम पत्र का प्रकाशन 1884 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्णा सहाय ने शुरू किया। महेश नारायण को इसकी संपादक बनाया गया। बिहार टाइम का नाम बदलकर बिहारी रखा गया? तो 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे? तो नवाब सरफराज हुसैन खान। सोनपुर मेले के अवसर पर 1908 ईस्वी में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार हेराल्ड के संपादक थे? तो गुरु प्रसाद सेन। बिहार छात्र सम्मेलन हुआ? तो पटना में हुआ। यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ जिसका सभापति सरफुद्दीन ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो R.N. माधोलकर ने। श्री मजरूल हक इसके स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा सचिव थे।
भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 ईस्वी में इंग्लैंड भेजे गए। इसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे, तो मजरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1917 ईस्वी में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1908 ईस्वी में। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए? तो पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय 1917 में, मगध विश्वविद्यालय 1962 में, बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? तो 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को। बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मजरूल हक को अध्यक्ष बनाया गया। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे? तो मजरूल हक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आईं, तो 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 ईस्वी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो बांकीपुर पटना अधिवेशन में। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने पर विचार रखा था? तो राय पूर्णचंद्र ने। राय पूर्णचंद्र पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। 1918 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। इसे कार्यान्वित किया उनके 2 पुत्र राय बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद ने। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो चंपारण में। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की? तो जनकधारी प्रसाद ने। बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में। बिहार बंगाल से अलग हुआ? तो 1912 ईस्वी में। गो रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए वर्ष 1917 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 ईस्वी में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया? तो 5 रुपया से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया।
12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा सम्मिलित प्रांत की गठन की घोषणा की? तो जॉर्ज पंचम ने। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ? तो बिहार। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी थे? तो फखरुद्दीन थे। इनकी नियुक्ति 1907 ईस्वी में हुई थी। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो बांकीपुर में। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई? तो बिहार में।